नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे पास ये दो बैटरा आया हुआ है जो कि कॉमर्शियल बैटरी ही बोल सकते हैं इसको, लेकिन हम लोग बैटरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़ा है। और ये कॉमर्शियल बैटरी है, यानी जो बड़ी गाड़ियों में लगती है जैसे ट्रक, बस, उसमें ये लगने वाला बैटरी है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, हैवी ड्यूटी का है, इसका वेट बहुत ही ज्यादा। ये देख सकते हैं, एक साइड का एक्सप्रेस है, हैवी ड्यूटी बैटरी, और ये इसका मॉडल है XP 1500 है। तो ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ था। चार्ज जो है कंप्लीट नहीं हो रहा था, कस्टमर ने ला के दिया है हमको। तो क्योंकि देखिए, अगर बैटरी सही से वर्क नहीं कर रहा है तो उसका A से Z तक जानना जरूरी है उसके बारे में। जैसे ग्रेविटी पानी में बन रहा है या नहीं बन रहा है, या बैटरी खराब है, या उसका चैनल जो होता है 1 2 3 पार्ट जो होता है इसका अंदर में वो खराब है। जैसे बहुत सारी चीजें होती है पता करने के लिए। तो उससे पहले सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट है इसका डेट, कि इसका कितने समय हो चुका है इसका बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग में। तो हम आज इसी बारे में जानेंगे, ज़्यादा कुछ आगे नहीं जाएंगे, अगले वीडियो में जाएंगे। अगर और कुछ जानना है, जैसे कि ये बैटरी चार्ज नहीं हो रहा तो कैसे किया जाए, क्या खराब हुआ होगा, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल ये जानेंगे कि इसका बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का है, क्योंकि इसके पास पेपर नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि अगर हम पेपर, आप बोलिएगा पेपर देख के भी बता सकते हैं, तो इसके पास पेपर का जो दोनों का बैटरी का है वो चूहा काट दिया है। चूहा काट देने के बाद यहाँ पे एक सीरियल नंबर रहता है, वो चिपका हुआ रहता है इस जगह पे, वो भी नहीं है, उखड़ चुका है, यानी कि ये पुराना बैटरी है। तो पुराना बैटरी मुझे करीब लगता है 2 से 3 साल का होगा, जब इतना अगर उखड़ गया है ये सब, और इधर डेट उट भी नहीं है। तो हम जानेंगे कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है कब है। तो उसको जानने से पहले मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे कस्टमर या बहुत सारे यूट्यूबर हम देखते हैं कि जो सो बता देते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये सीरियल नंबर है यहाँ पे एक, शायद आपको दिख रहा हो, और नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दूसरे में दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही गौर करने पे ये दिखाई दे रहा है, इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और ये बैटरी जो है 1500 XP का जो मॉडल है वो 150 AH का है, यानी कि जो है आपका 150 एम्पियर हावर। तो हम इसे एक बार उठा के देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ स्टिकर लगा हुआ है। तो हम आपको, बहुत सारे लोग नहीं जानते और बहुत सारे लोग जानते जो गलत तरीके से बताते हैं, तो मैं आपको बता दूं, 2 ऑप्शन रहता पता करने का कि कब का मैन्युफैक्चरिंग डेट है। तो दोनों में से सही कौन सा है मैं आपको अभी आपके सामने लाइव दिखाता हूं। ये देख सकते हैं 2 सिंबल है, इसको मैं इसे भी उठा लेता हूं। ये देख सकते हैं, ये जो एरो है कितना पे है, 9 पे है। इस जगह पे देखिए, यहाँ पे 10 है, 11 है, 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। और ये एरो का तीर का जो निशान है यहाँ पे है, इस सेंटर में, 9 के सेंटर में, यानी ये मंथ है। क्योंकि ये लास्ट 12 तक है तो 12 मंथ तक ही रहता है, तो 1 ईयर में, तो इसलिए ये मंथ है। अब फाइंड कैसे करना है आपको, मैं आपको बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ।
और दूसरा ये है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 11 है, 12 है। शायद ये स्क्रैच हो गया, आपको नहीं दिख रहा हो, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको देखिए ये 7 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 ये भी जो है आपका ये साल है, ठीक है। ये ईयर है, ईयर जो ये सिंबल है ये ईयर बताता है, यानी ये महीना बताएगा, ये साल बताएगा। तो देख सकते हैं यहाँ 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। अगर आपको गौर से दिख रहा है तो देख पा रहे होंगे, ये 12 है और ये एरो 12 पे है। यहाँ 11 है, 12 है, यहाँ 7 है। तो ये हो गया एक। अब दूसरा ये है, मैं आपको दूसरा भी बता देता हूँ। तो ये स्क्रैच है, तो इसका एरो देख सकते हैं, यहाँ है 14। तो ये देखिए 10 यहाँ से स्टार्ट है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये एरो 14 पे है। और ये वाला एरो जो है आप देख सकते हैं, ये 9 पे है। आप बोलिएगा 9 पे कैसे है, तो शायद आपको कैमरे में नहीं दिख रहा हो, मगर मुझे पता है। तो यहाँ से देख सकते हैं 10 है, यहाँ 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ। तो अब हम इस पे बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 10 है, शायद आपको वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रहा हो। ये 11 है, ये 10 है, ये 9 है, और ये 8 है, और ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, 2 है, और ये 1 है, ठीक है। और यहाँ 12 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12 है। तो पूरा ये 12 मंथ का है। ये मंथ में है तो ये 12 मंथ का है। यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ऐसे करते करते यहाँ तक है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं, इसका एरो यहाँ पे है, इसका सेंटर में। तो इसके जस्ट आगे अब स्क्रैच था, ये दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा अच्छे से। तो इसका एरो यहाँ है, इसके सामने। तो उसके जस्ट आगे 9 है, यहाँ 10 है, 10, 9, 8, यानी ये एरो 8 है, यानी ये 8 महीना पे है। और अगर हम नीचे की बात करें तो इसका एरो देख सकते हैं, ये 14 पे है, 14, 15। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट है 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 14 है। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया। तो हम इसे नोट कर लेते हैं पहले। तो पहला मेरा ये जो है, ये मेरा महीना 9 है, इसको 9 हम लिखेंगे। नौ लिखने के बाद मेरा ये 12 था। अब ये देख सकते हैं, ये 12 पे है सिंबल, तीर का निशान जो है 12 पे है। तो हम 12 लिखेंगे। एक बैटरी, मान लीजिए इसको ए वाला है, ए नाम रखते हैं, ठीक है। ये बैटरी और ये बी बैटरी, बी बैटरी को मान लीजिए आप इसे बी कर लेते हैं हम। तो ये देख सकते हैं 14 है, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 8 पे है, 10, 9, 8। यहाँ पे 8 और 14, 8वां महीना और 2014 ये नंबर है। तो हम 8 लिखेंगे और 14 लिखेंगे। अब दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, क्या ये डेट सही है? अगर सही है तो कैसे है, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा।
तो मेरे वीडियो में बने रहें, और नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको रोचक और बहुत ही तथ्य के साथ एकदम जानकारी आपको दे, एकदम सटीक जानकारी। कोई फेक नहीं है, आपको पता है हमारे वीडियो पे कोई फेक वीडियो या कोई फेक मिलता नहीं है। तो कॉपी हम साइड कर लेते हैं पहले इसको, तो पहले स्प्लिट कर लेते हैं बैटरी को। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप लोग सपोर्ट किया कीजिए। तो अब आपको बताते हैं दूसरा मेथड बताते हैं कि ये दूसरा फाइंड करने का जो डेट है वो कैसे होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ एक सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर में आपको बता दूं क्या क्या है, शायद इसमें नहीं दिख रहा है। तो इसमें है, सबसे पहले मैं आपको गौर से दिखा दूं, एक मिनट, कैमरा साफ नहीं आ रहा है, थोड़ा कैमरे को स्टेबल कर लेता हूं मैं पहले, उसके बाद हम लिखेंगे। तो ये देख सकते हैं A3H4, उसके बाद A है, उसके बाद 0 है, उसके बाद आपका जो है 3 है, 2 है, 2 के बाद 6 है, 3 है, उसके बाद 8 है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये तो पहला मेथड हो गया। अब दूसरा हम करते हैं, ये बैटरी A और बैटरी B, ये बैटरी B हो गया आपका, और बैटरी A हो गया इसका। तो ये अब हम इसका सीरियल नंबर जो था वो लिखते हैं बैटरी A का। तो बैटरी A का लिखने के लिए हमको चाहिए, क्या क्या लिखा हुआ था मैंने जैसे ही बताया था, A3H4 A0326338। अब यही चीज हम सेम दूसरे बैटरी में करेंगे, यानी बैटरी B में। तो इसको हम आपको जैसे मैंने बताया था, इसमें भी वही है, ये है, इसका सीरियल नंबर अलग है, पर जो भी है इसके आपके सामने हम दिखाएंगे लाइव टेस्ट। A3 है इसमें, ये देख सकते हैं A3H4 A032576। तो हम इसको लिख लेते हैं। आपको एकदम छोटी से छोटी से लेकर बड़ी तक जानकारी आपको देंगे हम, तभी आपको समझ में आएगा। तो बैटरी B, तो इसमें लिखा हुआ था A3H4। उसके बाद आपको दिखाते हैं हम क्या था इसमें। कैमरे में नहीं दिख रहा है शायद आपको, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग समझ में आए। तो देख सकते हैं H4 के बाद जो है H, तो रोशनी आने के कारण से देख सकते हैं H4A, उसके बाद 0 है, A0, उसके बाद 32। तो 4 के बाद मेरा देख सकते हैं A032, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं 576 है इसमें, ये देख सकते हैं 576। हम इसे उतार लेंगे फिर से, 576। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये दोनों सीरियल नंबर है बैटरी A का,
यानी ये वाला, और बैटरी बी का जो है आपका ये है। तो बैटरी ए बैटरी बी ये दोनों सीरियल नंबर ऊपर में जो है ये लिखा हुआ है। ये तो स्टिकर में भी लिखा हुआ है रहता है, लेकिन ये नहीं है मेरे पास, इसमें चिपका हुआ है, मेरे पास आया ही नहीं है इसमें। तो आप किस तरह से इसे निकाल सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये दोनों तरीका में से कौन सा सही है, क्योंकि नीचे में आपको जैसे पता था, देखें आप, ये 9-12 था बैटरी ए में, और बैटरी बी में जो है आपका एक बैटरी में 9-12 था, एक बैटरी में 8-14 था। तो कहने का मतलब है ये ईयर हो गया और ये मंथ हो गया। तो ये मंथ और ईयर, क्या ये वाला सही है या फिर ये सही है? अगर ये सही है तो इसमें कैसे हम निकालेंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पहले निकाल के दिखाता हूँ। बहुत किसी को समझ में नहीं आता है कि ये क्या सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर डेट में ही छुपा हुआ रहता है और डेट से ही सीरियल नंबर बनता है अटैच करके, या फिर सीरियल नंबर डेट से बनता है। दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके ही बनाया जाता है, उसमें डेट रहता ही रहता है। तो जैसे देख सकते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात है ये कि इसको हम कैसे इसमें डेट निकालेंगे या साल या ईयर निकालेंगे हम कैसे। तो देखिए ये A3 ये बैटरी का मॉडल नंबर है, ठीक है। तो इसको हमको छोड़ देना है, इसको हमको छोड़ देना है। अब यहां से लेना है तीसरा नंबर से, 1 2 3, तीसरा नंबर से यहां से स्टार्ट करना है, 1 2 3 यहां से स्टार्ट करना। तो H मेरा है, तो इसमें हमारा मेरा मंथ है और ये 4 है, और ये इसमें इधर से फिर सीरियल नंबर है। तो इसको हमको छोड़ देना है, सिर्फ ये दोनों लेना है, यहां से यहां और यहां से यहां, ये ही दोनों लेना है। तो H4 और H4, तो H4 हम देखते हैं कि इसका ये फॉर्मूला जो है कैसे काम करेगा, इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि मेरा ये H4 निकलेगा, क्या है ये H4 और कैसे क्या निकलेगा, इससे क्या होता है। तो देखिए दिखाते हैं, H मेरा इसमें भी है, H इसमें भी है। तो मैं आपको एक बार क्लियर बताता हूँ। ये बैटरी का पानी लगने से खराब हो गया, क्योंकि मैंने इसका ढक्कन खोल के रखा था। तो मैं आपको बता देता हूँ सरल भाषा में। देखिए ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये जेट हो गया। अब इसमें देखते हैं कितना नंबर में, 1 2। तो उसमें मेरा नंबर सीरियल नंबर नहीं जोड़ना है इसमें, ठीक है। एक साल में 1 ईयर में 12 मंथ मेरा होता है, तो 12 मंथ हम लेंगे। तो देख सकते हैं 12 मंथ में 12 होता है, तो 12 नंबर सीरियल तक ही हम लेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 हो गया, और जिस जगह पे 12 मेरा खत्म होगा तो मेरा 13 नहीं करना, फिर से 1 करना है, क्योंकि एक साल में 12 ही महीना होता है। तो फिर से मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर मेरा यहाँ 12 ये हुआ, तो यहाँ खत्म हो गया। तो मेरा X पे खत्म हो गया, तो मेरा फिर से स्टार्ट करना है 1 2 1 2। तो Y और Z में 1 2। अब मैं बताता हूँ कि इसका फंडा क्या है, क्योंकि ऐसे आपको सरल भाषा में आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको जब तक डिटेल हम बताएंगे नहीं। अब ये हो गया सीरियल नंबर 12 महीना का 12 नंबर। अब हम इसमें देखेंगे कि जनवरी फरवरी, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है और 12 महीना में 12 नाम अपना अलग अलग होता है, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब फिर से मेरा यही काम करना, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर 12 तक किया, वैसे ही जनवरी फरवरी 1 2 जैसे यहाँ है, वैसे ही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब मेरा यहाँ खत्म होने के बाद फिर से मैं जनवरी फरवरी, ये जनवरी फरवरी हो गया। तो मेरा ये डिटेल लिखा हुआ है। अब हम इसमें निकालेंगे, इसको फाइंड करेंगे ये वाला A3 कैसे निकाला जाता है। बी बैटरी ए में बैटरी बी में, यानी दोनों बैटरी में, और दोनों का नंबर सेम ही है। ये वाला अलग अलग है, क्योंकि ये अलग ही रहता है, ये सीरियल नंबर है इसमें।
इसको हमको छोड़ देना है। यहाँ से लेना है 1 2 3 4, तो तीसरा और चौथा लेना है, A3 छोड़ देना है, A3 छोड़ देना है, ये मॉडल नंबर है। अब हमको ये वाला सिर्फ लेना है A4 H4 यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये देख सकते हैं H4 दोनों का H4 ही है। तो अब हम निकालेंगे इसका H4 का, कैसे क्या करना होता है। तो मेरा देखिए ABCDEFGH, आप देख सकते हैं H आया। अब जो H आया कौन सा मंथ में आया, ये आया 8 मंथ में, और महीना अगस्त में, 8 मंथ अगस्त, यानी 8 महीना में अगर जोड़िएगा तो 8 आएगा, और जनवरी फरवरी में जोड़िएगा तो अगस्त आएगा। तो हम इसे अगस्त लिखेंगे। तो 8वां महीना, या फिर अगस्त लिख सकते हैं, AUGAST, या इसे छोड़ के दे आप 8वां महीना लिखे 8। उसके बाद ये 3 है, तो इसको लेना नहीं है, आपको याद रखें हमेशा, ये नहीं लेना है, आगे वाला 2 अंक तीसरा से स्टार्ट करना है। तो 3 को छोड़ दे। अब H4 जो था, H का तो मैंने ये निकाला, H का 8 है अगस्त, ये हो गया आपका मंथ, 8 मंथ। ये देख सकते हैं, ये जो लास्ट है H4, ठीक है, ये H4 जो है, H का तो निकल गया, ये 8 निकल गया। अब ये 4 का जो है, ये 4 का क्या मतलब, 4 का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, इस जगह से मेरा इस जगह से लेना है, डायरेक्ट ये सिंबल दिया हुआ है, आपको ऐसे ही समझना होगा जिस वीडियो में मैं समझा रहा हूं। जैसे कि 4 अंक का जो होता है, डिजिट जो होता है, उसका लास्ट वाला लेना है, ठीक है, लास्ट में जितना, तो कौन सा लेना है, ये 4 किस में आएगा, तो आप आएगा इससे, समझिए 2014, ये हमेशा 4 डिजिट में लास्ट वाला जोड़ा आएगा, ठीक है, 3 डिजिट या आप सब ऐसे नहीं होगा, या 5 डिजिट में नहीं होगा। फिलहाल ये अभी क्योंकि 2000 से लेके अभी चल रहा है, तो ये 4 डिजिट ही जोड़ाएगा लास्ट अंक का। तो 2000 मान लीजिए 14 हम लिए, 14 का 3 डिजिट, अब 1 2 3, ये 3 हुआ, इसको कट कर दीजिए, और ये लास्ट 4, तो इसको आप लीजिए, तो ये जाके 4 और 4, वही जाके आपका यहाँ उतरेगा 4। तो ये हो गया 8वां महीना 2014, यानी ये बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग आप समझ सकते हैं कि 8वां महीना 2014 को हुआ है। आप ठीक इसी तरह को इसको भी ले सकते हैं। अब इसको भी वही है, ये वही है, H है इसमें, तो H मेरा सेम है, वही है, H 8 है, 8 अगस्त है, तो आप 8 महीना ले सकते हैं, और 4 वही है, तो 2014 फिर से लेना है आपको, तो वही लास्ट 3 डिजिट छोड़ देना है, लास्ट डिजिट लेना है, तो ये 4 हो गया, तो फिर से 4 करना है। तो ये दोनों सेम ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये बराबर है, ये बराबर है, तो फिर यहां पे अंतर क्यों है, देख सकते हैं 9 12 है, 8 14 है, 9वां महीना 2012 और 8वां महीना 2014। तो अब ये दोनों में से सही कौन है, या ये सही है या फिर ये वाला सही है आपका। जैसे देख सकते हैं 82014, 82014, ये सही है या सही है, कौन सा सही है, दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसमें सही मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, और हो सके वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आपको समझ में भी एक ही वीडियो में आ जाएगा पूरा, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक बार में ही देख लीजिए। तो देखिए मैं आपको बैटरी का फिर से दिखाता हूं। ये जो बैटरी बनता है, ठीक है, तो ये जो बैटरी बनता है, ये उस समय का
प्रिंट है। ठीक है, ये जो, क्योंकि ये मैनुअल प्रिंट नहीं है, ये जो देख रहे हैं ये कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग, जब बैटरी का कवर ये जो मैन्युफैक्चरिंग होता है तब का ये प्रिंटेड है। ये भी साथ में ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। और ये जो है यहाँ पे जो सिंबल था, नंबर, सीरियल नंबर, वो मैनुअली है। ठीक है, ये मैनुअली है। तो मैनुअली ये बाद में क्यों किया गया है मैनुअली, और ये प्रिंटेड कंपनी द्वारा इसके अंदर में जो किया गया था, क्यों किया गया था, तो मैं आपको एक और उदाहरण दे सकता हूं। अभी मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास ये बैटरी है, देखिए आप, इसका भी वही प्रोसेस है। ये देख सकते हैं सीरियल नंबर, मगर ये एमरॉन कंपनी का है तो इसका कुछ अलग तरह से निकलेगा, इसमें यहाँ नहीं निकलेगा। ये हमेशा दो जगह लिखा हुआ रहता है, एक इस कोने में, एक इस यहाँ पे। तो ये जो लंबा वाला सीरियल नंबर है उसको नहीं लेना है, ये आपको साइड वाला लेना है। तो साइड वाला कैसे लेंगे तो मैं आपको अभी थोड़ा देर में बताऊंगा, पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो बैटरी है, ये बैटरी, इसका कवर जो है, ये उस चीज को दर्शाता है कि ये जो कवर है, बैटरी का कवर कब बना है। क्योंकि साथ में प्रिंटेड है तो साथ ही ये प्रिंटेड हुआ है, ये मैनुअली प्रिंटेड नहीं है इसमें। जैसे कि ये वाला जो था इसका प्रिंटेड, जैसे मैंने आपको कॉपी में दिखाया था, ये देख सकते हैं बैटरी का जो अंदर का है 9/12/8/14, 2012 9वां महीना, 2014 8वां महीना। तो ये जो है आपको बता दूं कि ये बैटरी का जो कवर होता है, उस समय जो मैन्युफैक्चर होता है इसका कवर, ये जो बॉडी होता है इसका, उस समय का ये प्रिंटेड है। ठीक है, ये ओके नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जब ये कवर बनता है तो एक बार में या एक दिन में एक नहीं बनता है, 50,000 से ऊपर अधिक बनता है, क्योंकि ये फैक्ट्री में मशीन द्वारा बनाया जाता है। तो ये उस समय का डेट दिखाता है। तो मान लीजिए अगर 50,000, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि 50,000 अगर एक दिन में निकाला जाए, समझिए बात को, अगर 50,000 इस बैटरी को एक दिन में निकाला जाए सिर्फ कवर को, तो क्या संभव है कि 50,000 को एक दिन में पूरा बैटरी पैकिंग कर सकता है, इस कवर को यानी मैन्युफैक्चर कर सकता है? जैसे मान लीजिए 50,000 बैटरी अगर इसका कवर बनाया, तो क्या इस बैटरी को एक दिन में 50,000 तैयार हो सकता है? तो इसका सवाल है कि नहीं, उतना सारा वर्कर नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिंटेड, ये जो बनता है ये मशीन द्वारा बनता है। और इसमें जो ये बैटरी तैयार होता है, ये उसमें कहीं ना कहीं आदमी का भी हाथ होता है, वर्कर जो होता है, वर्कर का भी हाथ होता है, क्योंकि पूरा इसका प्रोसेस होने में या होता है तो पूरा प्रोसेस में ये आदमी का जरूरत होता ही होता है, वर्कर का। ऐसे ये नहीं बनता है कि नहीं ये कि इसको भी बना लिया और इसके अंदर में जितना सारा प्रोसेस है जो भी है वो भी मशीन ही बना लिया फैक्ट्री में, तो वो ऐसा नहीं है। इसमें मशीन को चलाने के लिए भी आदमी चाहिए, तो वो एक दिन के लिए लिमिटेड हो जाता है। आदमी जब अगर इसमें बनाएगा मैनुअली, मशीन द्वारा अगर आदमी बनाता है तो वो मैनुअली हो गया, वो लिमिटेड हो जाता है। लेकिन मशीन द्वारा क्या होता है, लिमिटेड नहीं होता। तो ये कवर बनाने में 50,000 एक दिन में बना देता है बहुत ही आराम से। पर यही आदमी अगर इसको मैन्युफैक्चरिंग करेगा यानी मशीन द्वारा, उसमें तो वर्कर लगेगा ही, तो वो एक दिन में जो है आपको 50,000 नहीं बैटरी बना पाएगा, उसको महीना, 2 महीना, 1.5 महीना लग सकता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री में 50 वर्कर दे दिया बैटरी बनाने के लिए, तो क्या वो 50,000 को खत्म कर पाएगा एक दिन में? एक दिन में नहीं खत्म कर पाएगा। लेकिन एक मशीन एक दिन में जो है 50,000 जरूर बना देगा। तो जिसके कारण से ये कवर का मैन्युफैक्चरिंग डेट था नीचे में। ठीक है, और जब ये तैयार हो जाता है, तैयार होता है तो यहाँ सीरियल नंबर डलाता है और उसी में ये मैनुअली प्रिंटेड किया जाता है। इस जगह पे चार्ज करने के बाद इसे लगाया जाता है। पूरा प्रोसेस
वर्कर के द्वारा करने के बाद ये करता है, इसके अंदर में मशीन ही है, ठीक है। लेकिन आदमी जब इसको मशीन को चलाता है तो चलाने के बाद वो मैनुअली हुआ, आधा मैनुअली आधा जो है आपका मशीन काम कर रहा है। तो वर्कर करने के लिए उसके बाद जो है उसका लिमिटेड हो जाता है। तो ये पूरा तैयार होने के बाद बैटरी चार्ज वगैरह वगैरह पूरा कंप्लीट, जैसे कि ये लगने के लिए सिर्फ तैयार हो तब ये प्रिंटेड किया जाता है। तब ये प्रिंटेड किया जाता है यहाँ पे, जो कि सीरियल नंबर के नाम से जानते हैं या वारंटी कार्ड में जो देता है। तो उस समय आपको कौन सा आप जोड़ाएगा तो उस समय बैटरी, अब ये कवर कभी भी बना है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कवर लगाने से उस समय से बैटरी तो चालू है नहीं जो हम जोड़ेंगे उस समय से टाइम। तो मेरा जब रेडी हो गया चलने के लिए तब से जोड़ेंगे। तो रेडी होने के लिए मेरा ये सीरियल नंबर होता है, जब रेडी हो जाता है तब ये सीरियल नंबर मैनुअली लगाया जाता है और यहाँ स्टिकर चिपकाया जाता है सीरियल नंबर का। तो हम कहने का मतलब ये है कि मेरा जो भी जोड़ाएगा इस जगह से जोड़ाएगा, सीरियल नंबर से, बैटरी के नीचे से नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि बैटरी के नीचे लिखा हुआ है उससे पता चल जाएगा, वो ऐसे पता नहीं चलता है। वो मैन्युफैक्चर होता है, इसका कवर का मैन्युफैक्चर का डेट होता है। हाँ, अगर 10-20 अगर बनाता तो साथ ही साथ अगर उसको मैन्युफैक्चर कवर को करता, साथ में बैटरी बनाता तो उसको मान सकते थे, पर ऐसा नहीं है। उसको 1-2 नहीं बनाता, 50,000 60,000 कभी कभी 80,000 इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग चल जाता है ये कवर वाला को। तो इसीलिए वो सिर्फ अगर समझ सकते हैं तो ये उसको ये समझ सकते हैं कि इसका कवर जो है, आप इसका कवर कब बनाया गया है उस डेट से ये जान सकते हैं, मगर ये नहीं जान सकते कि बैटरी का कितना समय हो गया, क्योंकि ये पूरा तैयार होने के बाद ही यहाँ पे स्टिकर लगता है सीरियल नंबर का। तो वहां से आप समझ सकते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको कि इसमें ओरिजिनल कौन है और फेक कौन है। फेक ऐसे नहीं है, बस ये काम का नहीं है। जो नीचे वाला था 12 9 8 14, यानी कि ये वाला, ये देख सकते हैं। अच्छे से उठा के दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। ये जो है डेट ये बेकार हो गया, ये सिर्फ इसका दर्शाता है कि ये कवर कब बना था। ये बैटरी बन के तैयार हुआ ये नहीं दर्शाता, ये दर्शाता है इस जगह पे। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अब दिख रहा है। ये डेट, ये जो है सीरियल नंबर यही दर्शाता है कि ये आपको बैटरी कब बना है, तैयार हुआ है। इससे हम लेकर चलेंगे, तो अगर उसको लेकर चलेंगे तो ये मेरा बैटरी के नीचे जो था, ये मेरा बैटरी के नीचे जो था ये मेरा नहीं चलेगा, ये गलत हो गया। और मेरा जो सीरियल नंबर मैंने जो निकाला था इस तरह से, एक बार मैं आपको पूरा लेआउट दिखा देता हूं। ये जो है H4 था, तो H मेरा यहां हो गया, ये हो गया 8वां महीना, ये हो गया अगस्त। तो इसको मैंने वही किया 8, और ये 4 था, जैसे कि ये लास्ट 4 डिजिट का लास्ट नंबर रहता है, यानी 2014 हो गया। ठीक है, तो ये ओरिजिनल हो गया। ये अब ये काम नहीं आने वाला है आपका, इससे चलिएगा तो गलत हो जाएगा, और ये कीजिएगा तो सही हो गया। यानी इसका बैटरी आज मेरा जो है डेट के हिसाब से, आज जो साल है, डेट छोड़िए, आप मंथ भी छोड़ दीजिए, अगर साल देखिएगा, साल ईयर के हिसाब से, तो लगभग ये 8 साल हो चुका है, 8 से 10 साल हो चुका है। अब हम बात करते हैं इस बैटरी की, कि एक्साइड का तो हम बता दिए। मान लीजिए अलग अलग बैटरी में अलग अलग तरह का रहता है, सब में नहीं होता है, एमरॉन में सिर्फ अलग अलग है, बाकी सब बैटरी में लगभग एक ही रहता है। एक्साइड हो या और कोई भी हो, सब में एक ही होता है। लगभग 80% सब में एक ही जैसा यहाँ पे सीरियल नंबर से आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है एमरॉन का। और ये बाइक का बैटरी है, देख सकते हैं, AP4 BTGL BTZ4L, ये 4L का है। और इसका अब चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसका डेट निकालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट।
तो देखिए ये मेरा सीरियल नंबर है, इसे हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, इसमें डबल दिया हुआ है यहाँ, जिसमें सिंगल दिया हुआ है सीरियल नंबर सिर्फ और कुछ नहीं है, तो उससे निकल सकता है यहाँ से, ठीक है, तीसरा नंबर से। लेकिन अगर इस तरह से डबल दिया हुआ है तो यहाँ से हम नहीं निकालेंगे, सीरियल नंबर में नहीं दिया हुआ है, यहाँ अलग से दिया हुआ था, तो इसको अलग से हम कैसे यहाँ से निकालेंगे, तो हम इधर से पहले लेते थे, इधर से नहीं लेंगे, हम इधर से लेंगे। अब देखिए इधर से कैसे लेंगे, 19 आई, ठीक वही प्रोसेस, वही सेम फॉर्मूला, इसको हम पलटाएंगे। इसमें देख सकते हैं आई था, 19 के बाद 91 आई, तो आई हम देखेंगे ABCDEFGH आई, ये देख सकते हैं आई। अब मान लीजिए आई किसी में नहीं होकर ये डब्लू में चल जाए, तो डब्लू में जाएगा तो मेरा डब्लू में देखिए अब कैसे समझ में आएगा, डब्लू में है तो यहाँ भी 11 है, और मेरा के में भी डब्लू 11 है, के में 11 है, डब्लू में भी 11 है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मान लीजिए इतना में बहुत सारा मैन्युफैक्चर हुआ है बैटरी, तो ये लिमिटेड नहीं होने के कारण से, यानी लिमिट होने के कारण से इसको बढ़ाया गया है। अब मान लीजिए किसी में एक्स है, एक्स 12 बढ़ गया, अब फिर यहाँ 12 बढ़ गया, एल में भी 12 बढ़ गया, तो इससे 2 बैटरी निकल के समझना चाहिए। तो ठीक है, उसी तरह इस संख्या को बढ़ाने के, बैटरी का संख्या जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका संख्या बढ़ाने के लिए ये यहाँ तक दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, मान लीजिए किसी में लास्ट आप बोलिएगा एल तक ही 12 खत्म हो गया, तो मेरे में डब्लू है, तो कैसे होगा, तो आपको फिर से वही स्टार्ट करना है, जहां से खत्म हुआ उसके बाद से स्टार्ट करना है। जैसे मेरा एल में खत्म हो गया 12 मंथ, 12 का 12, तो फिर एम से हम 1 लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो मेरा मान लीजिए 10वां महीना है, तो देखिए भी आ गया, वही 10वां महीना मेरा जे आ गया। तो ये मैटर नहीं करता कि कौन सा महीना है, मैटर करता है कि कौन सा आपका इसमें ये है वर्ड है, ठीक है। तो वर्ड है, मान लीजिए मेरा भी है, तो भी में हम लेंगे, यहां से जोड़ेंगे जहां से 12 खत्म होने के बाद है, के में 12 खत्म हो जाता है, जहां से 13 स्टार्ट होता है वहां से हम 1 लेंगे, 1 2 3 फिर करते सीरियल नंबर में 12 तक आएंगे। तो मान लीजिए डब्ल्यू 11 है तो डब्ल्यू 11 लेंगे, 12 है तो मेरा एक्स है, अगर तो एक्स 12 लेंगे, टी है तो टी 8 लेंगे, 8 लेंगे। तो उसी तरह मेरा आई है, तो मेरा यही खत्म हो जाता है, तो यहीं पे है मेरा, तो आई है पहले ही पार्ट में है, तो आई ये पहला पार्ट हो गया यहां तक, देखिए यहां तक, दूसरा पार्ट हो गया आपका यहां तक, सब सेम है, लेकिन सिर्फ ये जो है वर्ड अलग अलग है। आपको समझना होगा इस बात को, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताइए, फिर मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए, जिसको जिसको समझ में नहीं आया कमेंट में। तो देखिए जैसे मेरा आई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आई है इसमें, जैसे कि ये देख सकते हैं 19 आई, तो मेरा आई है, तो आई हो गया आपका, तो आई मेरा कितना है सामने में 9, और कौन सा मंथ है, सितंबर, 9 सितंबर, तो 9 मेरा ये डेट नहीं है, मंथ है, तो हम इसको 9 लेंगे, यानी 9वां महीना, और इसमें जो मेरा था 19, तो 2019, ये देख सकते हैं, ये 10 के बाद से है, जैसे कि सबका अपना अपना मैन्युफैक्चर, किसी में सिंगल 9 देगा आपको, जैसे कि 9 देगा तो भी वो 19 होगा। ये डबल दिया हुआ है, इसका अपना कंपनी का फंडा है, अलग अलग कंपनी अपना अपना फंडा रखता है। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं ये 19 है, आप बोलिएगा उसमें 4 था, इसमें 19 है, तो वो 2004 हो सकता है, 2019 कैसे, ये भी तो मान लीजिए 2019 है, तो वो भी 2014 कैसे है, उसमें एक ही अंक है, जैसे देख सकते हैं ये 2004 में, यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 था, यहाँ 14 क्यों नहीं है। तो ये अपना अपना फंडा है, लेकिन निकालने का एक ही रूल है, वही है, एक ही फॉर्मूला है। ऐसा आप नहीं समझिए कि अलग अलग है, ये अपना अपना कंपनी एक ही वर्ड देता है, कोई 2 वर्ड देता है। तो ये डबल देके रखा है, देखिए 19 आई 19, तो तीसरा तक जाना 1 2 3, तीसरा आई में मेरा आया 9वां महीना, उसके बाद 19 का 19 2019 कर देंगे। तो ये मेरा बैटरी मैन्युफैक्चर हुआ था, जो रेडी हुआ था
मेरा बन के चलने के लिए, वो 9वां महीना 2019 को होगा। तो बस ज़्यादा कुछ था नहीं, आपको डिटेल से मैंने कोशिश किया समझाने का, क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत ही देखा है, शॉर्ट वीडियो में आपको बताते हुए, तो किसी को समझ में नहीं आता है। कोई नीचे वाला आपको बता देता है यहाँ पे जो रखा रहा, इसके अंदर में जो मैन्युफैक्चर डेट रहता है, और कोई सीरियल नंबर से बताता है कि दोनों क्यों है अलग अलग, किस लिए दिया जाता है। तो इसका पूरा फंडा यही है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो चलिए तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।